आप सभी को मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आशा है आप लोग सब भले चंगे होंगे। इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नवजीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें और लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा एक भारी परिवर्तन आ सके। आज के समय में जिस तरीके से गलत शिक्षाएं बहुत ज़ोरों पर हैं, लोगों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है, लेकिन हमारा मकसद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु का वचन उन लोगों तक हम पहुंचाएं ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को, सत्य को जान सकें। और वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पा सकें, और वचन ही है जिसके द्वारा हमको जीवन मिलता है। सो इस कार्यक्रम का मकसद है कि बहुत से लोग भारत में, उत्तर भारत में और भारत से बाहर जो हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं, उन तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचें और उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचाएँ ताकि उनके जीवन के अंदर भारी परिवर्तन आ सके। सो कीप वॉचिंग। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु आपके जीवन के अंदर सचमुच में नया जीवन लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मेरा यीशु एक बार फिर से, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता। सो बी वेरी केयरफुल वॉट यू स्पीक। और मैं इसको बार बार प्रचार कर चुका हूं कि बी वेरी केयरफुल। कई बार हम अनावश्यक रीति से अपने मुंह से बार बार अपनी गरीबी, अपने श्राप, बीमारियां बार बार बोलते हैं, और उनको बोल करके अगर हमारे पैर में दर्द है तो हम बार बार बोलेंगे कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हो रहा हूं, मैं बीमार हो रही हूं। आपको मालूम है, जब आप ऐसा बोल रहे हैं, यू हैव, आपकी जीभ में वो सामर्थ्य है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है बीमारी का या किसी कठिन समय का आना। ये सबके साथ आ सकता है, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन एक होता है बीमारियों का बंधन, और जो समस्या आती है बीमारी की, वो तो जा सकती है लेकिन बंधन कभी नहीं जाता है। बी वेरी केयरफुल। और जो बार बार अपनी जुबान से अपने लिए श्राप बोलते हैं, चाहे वो बहाना बना करके, अभी इस वीक में मैं एक बहन को यही समझा रहा था, मैं अक्सर उसके मुंह से सुनता हूं, भाई साहब बीमार हूं, भाई साहब बीमार हूं। और आपको पता है, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो बार बार इस बात को बोलती है फोन करके, भाई साहब प्रार्थना कीजिए, मैं बीमार हूं। उसने एक बार भी पिछले 2 वर्ष में मुझसे ये नहीं बोला है, भाई साहब धन्यवाद हो प्रभु का कि मैं सुरक्षित हूं, मैं जीवित हूं। वो बार बार फोन करके बोलती है मैं बीमार हूं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसके परिवार में मैं व्यक्तिगत रीति से देख रहा हूं कि वो कभी ठीक नहीं रहती है, वो बहन कभी ठीक नहीं रहती है। वो बंधन में है, वो बंधन में है, और प्रभु यीशु मसीह बंधनों को तोड़ने आया था। मैं आज ही दोपहर में एक बहन को बता रहा था, मैं कह रहा था उस भाई के लिए, उनका वो दामाद लगता है, और वो अपने दामाद की बात हमें बता रही थी कि वो अपनी बेटी की भी बात बता रही थी, दामाद की। मैंने बोला मैं दोनों की बात बताऊंगा। वो मेरे से इसलिए बोल रही थी, भाई साहब आप समझाइए, मेरे साथ आड़े तिरछे केस ऐसे ही आते रहते हैं। मैंने एक चीज बोली, मैंने कहा देखिए प्रार्थना तो बाद में करूंगा, लेकिन आप अपने दामाद से बोलिए कि वो अपने मुंह से रोना बंद करें। वो सरकारी नौकरी में है, फिर भी अपने मुंह से बोलता है मुझ पे पैसे की कमी है, मैं गरीब हूं, मेरी LIC टूट गई, मेरा ये हो। और जितना वो बोलता है उतना उसके साथ हो रहा है। उससे ज्यादा अच्छे तो हम हैं, ना हमें टेंशन है और ना हमारे लिए पेंशन है, तो हम सही हैं। इसलिए हम पे टेंशन नहीं है, क्योंकि हम पे पेंशन ही नहीं है। मैं कहता भाई प्रभु ने जीवन एक बार दिया है, आपकी क्षमता में जितना अच्छा हो सकता है पहने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रात दिन सूट में रहें, टाई में रहें, ये नहीं हो सकता, लेकिन जो आपके पास है उसको धो करके पहने
और जब आपके पास प्रभु ने इतना अद्भुत आपको नौकरी दी है, पैसा दिया है, तो अच्छे से बाहर जाइए ना और अच्छे से खाइए। ये रोने की आदत जो है ये श्राप है। आर्थिक समस्या सबके सामने आ सकती है, कभी भी आ सकती है। कभी भी आपको पैसे की कमी हो सकती है इस संसार में, लेकिन वो प्रभु उस समस्या से आपको निकाल देगा। लेकिन अगर आर्थिक बंधनों में हमें, वो नहीं टूटते। तो ये चॉइस हमारी है कि हम बोलते क्या है। कलीसिया में आपको नहीं आना, बेशक मत आइए। प्रभु के भवन में आप जहां भी जाते हैं, आप नहीं जा सकते हैं, बेशक मत जाइए कोई। लेकिन अपने मुंह से बहाना करके कि मैं बीमार हूं, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे पंजे सूज गए, मेरा फलाना हो गया, ये मत बोलिए। ऐसे ऐसे बहाने हैं हमारे मसीहों के पास कि पीएचडी की हुई है बहानों में, एक डिक्शनरी बना देंगे वो बहानों में। मेरे प्रियो, बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है, बहुत जल्दी सिंहासन के सामने मीटिंग होने वाली है। वहां आपकी जो दावत आपने खाई पता नहीं चलती है। जो आप खाए हैं आज तक दावतों में बढ़िया बढ़िया कहां दिख रहा है? वो तो कब का वाइप आउट हो गया। लेकिन जीवन जो मसीह में मिला है आपको, वो आपके साथ हर वक्त रहता है, हर समय रहता है। और जिस दिन हम इस संसार से कूच करेंगे, तब भी दावतें साथ नहीं जाएंगी, धन साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा तो वही जीवन जो आपने यहां मसीह यीशु में प्राप्त किया था, वो साथ हो लेगा आपके। विश्वासियों के जीवन में भी परेशानियां आएंगी, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर हैं। याद रखिएगा इस बात को। और नवजीवन सिटी फेलोशिप इस बात के ऊपर कट्टरता के साथ विश्वास करती है कि जब पौलुस के सामने कठिन समय आ सकता है, जब प्रभु यीशु मसीह कठिन परिस्थितियों में रह सकता है, तो आप और मैं भी उसी के चेले हैं। हमारे सामने भी परिस्थितियां अवश्य आएंगी, ताकि जिंदगी भर हमें इस बात का एहसास रहे कि हम एक ऐसी पृथ्वी पर, ऐसे जगत में हैं जिसका अंत जल्दी होने वाला है। फर्ज कीजिए, हर मनुष्य आज क्या चाहता है कि उसके घर में सब भले चंगे रहें। ठीक है, अगर प्रभु ये प्रार्थना सुन ले और सबको ठीक कर दे, पहली चीज। दूसरी चीज, आदमी क्या चाहता है कि उसको कोई बीमारी ना लगे। प्रभु ने सब कुछ खत्म कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। अब उसके घर में ना कोई बीमार है, ना कोई कमजोर है। ठीक है, मेरे को कोई आर्थिक संकट ना हो। ठीक है, प्रभु ने उसके घर को आर्थिक आशीषों से भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से कोई जलने वाला ना हो, सबसे मैं जलूं, तो प्रभु ने वो भी कर दिया। कोई उसका दुश्मन नहीं है, सबको उसने ठीक प्रभु ने कर दिया। मतलब कि मनुष्य की दृष्टि में जो मनुष्य चाहता है, प्रभु ने उसका सिद्ध संसार बना दिया। जब सिद्ध संसार बन जाएगा तो उस व्यक्ति की इस दुनिया से जाने की इच्छा ही नहीं होगी। विचार कीजिए, अगर सब कुछ मिल गया आपको इसी पृथ्वी पर, तो आपको इस पृथ्वी से जाने की कभी इच्छा नहीं होगी। और प्रभु ये नहीं चाहता है कि आप इस पृथ्वी पर मन लगा करके इस जुनून में जिए कि मैं नहीं जाऊंगा यहां से। अरे भाई, यहां से तो चाहो ना चाहो जाना तो पड़ेगा। और प्रभु ने इसी वजह से मृत्यु को इंट्रोड्यूस कराया अदन की वाटिका में। अगर सोचिए, मृत्यु नहीं आती तो पाप करने वाला पापी आज तक जीवित होता। और सोचिए संसार में कितना पाप होता। लेकिन मृत्यु इंट्रोड्यूस कराई ताकि इंसान पाप है तब भी उसका अंत है, ताकि धीरे 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 हम लोग अंत की तरफ बढ़ चलें। सो मेरे भाइयों, बहनों, साथियों, इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखें। व्हाट वी स्पीक, हम क्या बोलते हैं। आशीष और श्राप हमारी अपनी जुबान में है, अपनी जुबान में। इसलिए जब भी सवेरे उठें, प्रभु को धन्यवाद दें। इसको देख करके बताएंगे क्या पिक्चर है ये? हाँ, बाढ़ आ गई। यस, एग्जैक्टली। मैं इन पिक्चर्स को ढूंढने में भी बहुत समय लगाता हूं, ऐसी बहुत मिलती हैं, लेकिन मैं बहुत देर तक उसको सही से टेलर करता हूं ताकि आप देखें। समझे आप लोग क्या कौन सी पिक्चर है ये? बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया और जोर की बारिश आई, लेकिन जिसने निर्बुद्धि ने, मूर्ख ने, चंचल ने अपना घर कहां बनाया? कहां बनाया? रेत पर बनाया। और आंधी आई और पानी आया और उसका घर ठहर नहीं पाया। मेरे प्रियो, आज यही मेरा विषय है और इसी को हम लोग कुछ देर के लिए देखेंगे। अक्सर आपने इन विषयों को संडे स्कूल में सुना होगा, ये कहानियों को। कितने लोग संडे स्कूल
सौभाग्य मिला आपको कि आप संडे स्कूल में जा पाए। वीबीएस में कितने लोग जा पाए? ज्यादातर लोग हमारे वीबीएस संडे स्कूल में, आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी, और ये इसका एक गाना भी है। हाँ, एक गाना भी है और बहुत ही खूबसूरत गाना है। और लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये बड़ा ही प्रचलित वचन है और प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ दृष्टांत है। ये ध्यान रखिएगा, ये वचन सिर्फ ऐसे ही नहीं है, बाइबल का हर वचन प्रभु के दासों के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये इसलिए खास है, ये विषय जो आज मैं आपके सामने लाया हूं, क्योंकि ये मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मुंह से, यानी वर्बल अकाउंट यहां पर हमें मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने चेलों से बताया और इस बात को कहा कि बुद्धि, और हम इस कहानी को अक्सर कैसे मानते हैं, जैसे ही मैंने पिक्चर लगाई सबने बोला बुद्धिमान ने अपना घर। अब आपने कॉम्बिनेशन देखा, बुद्धिमान, चट्टान, घर, ये 3 मेजर ऑब्जेक्ट्स थे जो आपने इमीडिएटली कैच कर लिए कि बुद्धिमान है इसलिए उसने घर बनाया। राइट, यहां पर हमने जब भी इस वृत्तांत को देखा और अभी भी देखा तो हमने पढ़ा बुद्धिमान ने अपना घर बनाया। लग रहा है जैसे सारा क्रेडिट बुद्धिमान को जा रहा है कि बुद्धिमान ने अपना घर पर्वत पर बनाया, चट्टान बनाया, सारा क्रेडिट उसकी बुद्धि को चला गया। लेकिन इसकी बुद्धि के पीछे मामला है क्या? वचन को 24 आयत में पढ़िए। यस, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान के समान है। इसका मतलब बुद्धिमान नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान होता है और वो अपना घर चट्टान पर बनाता है। सो यहां पर यह नहीं कि मैं बुद्धिमान हूं इसलिए मैंने बिल्ड कर लिया, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उस बुद्धिमान के पीछे की ताकत क्या है, उस बुद्धिमान के पीछे का सारा कहानी क्या है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वही है बुद्धिमान जो चट्टान पर घर बनाता है। और इसके अपोजिट में अगर देखा जाए क्या लिखा है यहां पर, इसकी 26 आयत को पढ़ें। परंतु जो कोई मेरी, अब यहां पर हमने बहुत आसानी से बोल दिया, इस मूर्ख ने अपना घर बालू पे बना दिया, जबकि मूर्ख कभी नहीं चाहता था उसका घर गिर जाए, लेकिन फिर भी बनाया। क्यों बनाया उसने? क्योंकि वो परमेश्वर की बातें सुनता तो था लेकिन उस पर चलता नहीं था। लुक एट द डिफरेंस। बुद्धिमान और मूर्ख ये दोनों चाहते थे कि इनका घर बना रहे, ये दोनों चाहते थे कि ये घर इनका सलामत रहे, लेकिन दोनों में से एक ही का सलामत रहा। और प्रभु यीशु मसीह वचन में कहते हैं सलामत उसका रहा जो बुद्धिमान है। लेकिन बुद्धिमान बना कैसे? जो यीशु मसीह की अर्थात मेरी शिक्षाओं को सुनता है और उनको मानता है और उनके अनुसार चलता। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। आपके पास है यह विकल्प कि प्रभु का वचन के अनुसार, दुनिया की रीति से मनुष्य अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता है नहीं मानता है। हर आदमी आज सामने वाले को मूर्ख बनाने में कसर नहीं छोड़ता है, फेरी वाले से लेकर के रेड़ी वाले तक। आप जाइए, कब आपकी पॉलिथीन बदल देगा आपको पता नहीं चलेगा। आप अभी फर्स्ट एसी से उतरे हैं, यू आर द मोस्ट जेंटलमैन और अ वेरी इंटेलेक्चुअल वुमेन। आप दुनिया लोगों को सबको पूरा देख कर आए काम करके, आप स्टेशन पे उतरे, समझदार हैं, और जैसे ही आप फेरी वाले के पास गए आपकी आंखों में उसने धूल झोंक दी, आपको गलत आम दे दी उसने। आपकी आंखें कहां थी? क्योंकि वो समझदार है, वो चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है। उसने आपको 2 मिनट में बात में लगाया, पहले से एक नीचे थैली तैयार थी, उसने वहीं पर उसी तरीके की थैली आपको पकड़ा दी। आप घर आए, आपने आम खोल के देखे, आपने देखा ये तो मैंने खरीदे ही नहीं थे, यहां तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो समझदार है। कैसे? सिर्फ दुनिया की दृष्टि में। और ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर रेडी पे बेचता रहेगा आम। जिसको उसने मूर्ख बनाया है वो तो आगे चल के तरक्की प्राप्त कर लेता है और तरक्की होती है, वो जिंदगी भर रेडी पर आम बेचेगा। दुनिया की दृष्टि में बड़ा समझदार है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में मूर्ख है। सुन करके कान हमारे इतने स्थिर हो चुके हैं, सुन रहे हैं,
लेकिन कानों की खुजली की वजह से हमने रुई लगा दी है। आपने देखा है, वचन में लिखा है कि वो कानों की खुजली की वजह से उनके कानों से प्रभु का वचन उनके दिल तक पहुंच नहीं पा रहा है। आपको मालूम है, बहुत सा बड़ा विश्वासी समुदाय है जिन्होंने जानबूझ करके अपने कानों के ऊपर रुई ठूसी हुई है। अगर रुई निकालेंगे, सत्य का वचन सुन नहीं पाएंगे, वो सत्य का वचन नहीं सुन पाएंगे। आप उनको लॉलीपॉप देते रहिए वचन से, वो खुशी से सुनते जाएंगे। और 2-3 बार उनका नाम भी लीजिए कि साहब इन्होंने 10,000 रुपए चर्च में दिए और 50,000 रुपए चर्च में दिए, वो खुशी हो जाएंगे, ताली बजाएंगे। लेकिन जैसे ही आप सत्य का प्रचार उनको करेंगे, उसके बाद उनको ये गवारा नहीं है, वो चर्च से चले जाएंगे। आपको 3 चीजें करनी है मेरे प्रियो विश्वासी जीवन में। नंबर 1, लिसन। सब बोलें सुने। सबसे पहली चीज हमारे जीवन के अंदर विश्वास सुनने से ही आएगा। और इस रुई को जिन्होंने ठूसी हुई है वो अभागे हैं, लेकिन आपने इस रुई को निकालने का फैसला किया है। कोशिश कीजिएगा कि आपके कान कोई बंद ना कर सके। जानते कौन बंद करेगा आपके कान? मैं बता रहा हूं कौन काम बंद आपके कान कौन करेगा? शैतान। मैं और किसी का नाम नहीं लूंगा। ही इज द डिस्ट्रॉयर। वही है जो आपके कानों को बंद करेगा। जिस दिन आपको एहसास हो कि प्रभु का वचन सुनने से मुझे कोई शक्ति रोक रही है, तो आप देर मत कीजिएगा इस बात को समझने में, शैतान ने दस्तक दे दी है। जिस दिन आपका वचन पढ़ने में मन ना लगे, समझ लीजिएगा शैतान आजू बाजू घूम रहा है आपके, वही है। और ये बात मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा। जिसका पढ़ने में वचन मन नहीं लगता, जो वचन नहीं पढ़ पा रहा है, चाह रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, वो याद रखे इस बात को, शैतान ने दस्तक दे दी है। उसके आसपास ही है अंधकार की शक्तियां, पढ़ने नहीं देंगी, कान बंद कर देंगी, सुनने में भी नहीं देगी आपको। अगर आप सुनने जाएंगे, अगर गलती से आप फीड देख रहे हैं और आपके YouTube पर अगर प्रभु का वचन आएगा, आप जल्दी से हटा देंगे उसको। ये साफ क्लियर मैसेज है। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता आप सुने, क्योंकि उसने आपके लिए एक योजना बना के रखी है। He has a plan for you। और वो योजना आपके लिए क्या है? वो कभी भी आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, कभी भी आपको खत्म कर सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं आपको फिर से अलार्म कर रहा हूं। प्रभु का वचन सुनने में अगर प्रीति खत्म हो रही है, इसका मतलब कोई चीज है जो स्थान ले रही है। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। विश्वासियों, आपको बहुत ध्यान देना है उस समय पर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम के एक जगह गलील के आसपास इलाके में थे और प्रचार कर रहे थे, जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो एक दुष्टात्मा ने देख लिया। और दुष्टात्मा ने प्रभु यीशु मसीह से क्या बोला? तू समय से पहले क्यों आ गया हमें निकालने? प्रभु ने बोला, अभी बताता हूं, निकल इनमें से, हमें कहीं मत भेज, हमें मत मार, हमें इन पशुओं में जो आसपास पशु थे उनमें डाल दे। प्रभु ने कहा, भागो यहां से। निकाल दिया। जहां प्रभु यीशु मसीह का कदम पड़ेगा, वहां अंधकार की शक्तियां ऐसी बिलबिलाने लगती हैं, गिड़गिड़ाने लगती हैं, आधिपत्य खत्म होने लगता है उनका। और वचन में सामर्थ्य है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने कानों को खूब बढ़िया तेल डालकर इनकी अच्छे से मालिश करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब तक वचन अंदर जाता रहेगा, प्रभु आपके अंदर लगातार नई अनॉइंटिंग, नया समर्पण, नई सामर्थ डाल रहा है। और अंदर से क्या हो रहा है? अंदर से अंधकार की शक्तियों को खदेड़ के बाहर निकाला जा रहा है। उसका सिंपल साइन ये होगा कि जिन परिस्थितियों में बंधन में आप हमेशा थे, एक बार ठीक हुई, फिर वही प्रॉब्लम आ गई, फिर एक ठीक हुआ, दूसरा प्रॉब्लम आ गई। ये बंधन है, जो ये चेन है, ये टूट नहीं रही है, कड़ी टूट नहीं रही है। श्राप श्राप श्राप, ये कड़ी टूटनी चाहिए। और ये कड़ी टूटती है एक ही नाम से। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है। क्या नाम है? यीशु नाम। इसलिए मैं आपको विश्वासियों आज एक खास बात बताता चलूंगा आगे। जब भी आप बाइबल पढ़ें, उपन्यास और किताब के तरीके से मत पढ़िए, और ना इसको ऐसी धार्मिक किताब मानिए। खास तौर पे जो नए विश्वास में आए हैं आप लोग, वो ध्यान से सुनिएगा। और जो मसीह में से भी नए विश्वास में आए, आप लोग बाइबल को कभी भी ये सोच के मत पढ़िएगा कि आप 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रभु आपसे बहुत खुश हो रहा है, वो आपको कह रहा है इसे मैं स्पेशल ग्रेस दूंगा, ये 2 घंटा पढ़ रहा है। नेवर डू दिस। जब आप बाइबल पढ़ें तो सावधानी से पढ़ें और अपने दिमाग को इसमें लगा के पढ़ें। मोबाइल को बाहर फेंक के आए। सबसे बुरी बीमारी मोबाइल है।
ये कर्स है उन लोगों के लिए जिनके लिए वो बंधन है। ये मोबाइल जीने नहीं दे रहा है। जब मोबाइल नहीं थे तब भी इंसान जी रहा था, लेकिन आज जी रहा है लेकिन मोबाइल जीने नहीं दे रहा है, क्योंकि ना तो वो वचन पढ़ने देगा आपको, ना प्रभु की संगति करने देगा। और जब आप वचन सुनने बैठेंगे फिर भी आपको मोबाइल की तुंदुड़ी रहेगी कि मोबाइल कहां आया, नहीं कोई मैसेज क्यों नहीं आया, चुलबुली चंचलता। वचन जब पढ़े तो इसको आदर के साथ पढ़ें। समय लगेगा लेकिन आ जाएगा। उपन्यास मत पढ़िए, आप 2, 4, 5 चैप्टर पढ़ें और आप सोचे प्रभु कोई अद्भुत काम करेगा। पास्टर जी अब मैं 5 चैप्टर पढ़ता हूं, कुछ हो नहीं रहा है, होगा ही नहीं, क्योंकि आप प्रभु के वचन पढ़ने से आप प्रभु के सेक्रेटरी नहीं बनने वाले हैं। आप जब वचन को पढ़ेंगे तो यह वचन आपके अंदर आकर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, उससे आपका भला है। हेलो, वचन जो आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है उससे आपकी भलाई है। आप वचन पढ़ें इसलिए खुदा कुछ ऊपर से चमत्कार गिरा दे, इससे कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर किसी ने आपको गलत शिक्षा दी है तो सबसे पहले मैं उनको बाहर निकालूंगा, सही शिक्षा डालूंगा आपके अंदर। इसलिए वचन को पहली बात तो पढ़ने शुरू कीजिए। आप जो बहुत बोलने में, आपको गवाहियां देने में बड़ा अच्छा लगेगा, प्रभु ने ये किया वो किया, लेकिन गवाहियों में वो मजा नहीं है, खनक नहीं है वो गवाहियों में, छूती नहीं दिलों को। क्यों? क्योंकि आपने वचन नहीं पढ़ा, सिर्फ चमत्कार बताने आ गए आप। आपके चमत्कार बताने से उसकी महिमा नहीं है। आपको जो प्रभु आपको अनुभव दे रहा है उससे प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया। अच्छा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब इस वर्ड्स में यहां पर 24 आयत में लिखा है, इसलिए जो कोई ये मेरी ये बातें सुनकर, तो कौन सी बातें आप सोच रहे होंगे, कौन सी बातें? तो आइए मेरे साथ पीछे चलिए, प्रभु यीशु मसीह जो पहले कह चुका था। 21 आयत पढ़ें। हेलो, जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो सभी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु कौन करेगा? हालेलुया। वही करेगा जो मेरे पिता की, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मैंने बोला ना अभी, सुनना है, करना है और चलना है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को ही कहना चाह रहे थे अपने चेलों से, तभी प्रभु यीशु मसीह ने बाद में इन बुद्धिमान और निर्बुद्धि का उदाहरण दिया। प्रभु यीशु मसीह का, हमने यहां पर इसको चैप्टर में और पैराग्राफ में बांट दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो वाक्य था वो कंटिन्यूएशन में था। जब मैन्यूस्क्रिप्ट मिले होंगे मत्ती को जब इसके मैन्यूस्क्रिप्ट मिले होंगे जो उस समय लिखे जाते थे खालों पर, तब एक होगा ये, लेकिन बाद में विद्वानों ने इसको चैप्टर्स में और फेजेस में बांट दिया। और प्रभु यीशु मसीह जब यहां बुद्धिमान का और निर्बुद्धि का उदाहरण दे रहे हैं इस माध्यम से, तो उनका मकसद क्या था? उनका मकसद इसी बात को तो कहना था कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग की पिता की इच्छा को मानता है और स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब 24 आयत में यहां पर तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इस बरेली के अंदर एक कन्वेंशन हुई थी आज से कम से कम 40 साल पहले। एक बड़ी टीम आई थी और वो ऊंचा गांव की जो जमीन है क्लारा सोइन की, यहां हुई थी वो कन्वेंशन। आपको मालूम है बरेली के मसीह इतिहास में उस जैसी कन्वेंशन दोबारा कभी नहीं हो पाई, कभी नहीं हो पाई। जो बुजुर्ग थे, जो अब नहीं है संसार में, या फिर जो एजेड हो गए अब, वो उस समय जवान थे। मेरे पिताजी उस समय बरेली में आए थे, सिर्फ पायनियरिंग के लिए सिर्फ उस समय आए थे, एकदम यंग मैन। और जब पापा ने वहां पर जाकर भीड़ देखी, भीड़ संभल नहीं रही थी। कारण क्या था? वहां पर 10 लोगों की टीम थी जो आई थी, और वो 10 लोगों की टीम इस सेमिनरी में रुकी हुई थी यहीं। और जो सेमिनरी का चैपल हॉल है, यहां पर उनकी सुबह 4 बजे से प्रार्थना होती थी और शाम के 4 बजे तक पूरी टीम प्रार्थना में रहती थी। और जब वहां पर फील्ड में उतरते थे, आपको मैं यकीन कह सकता हूं, मुझे भी प्रभु की सेवा में 17-18 साल हो गए और मैंने सारा देख लिया, सब कर लिया। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ जो प्रभु के दास लोग यहां 12 घंटे प्रार्थना में बिता रहे थे, वो वहां सामर्थ प्रेडिक्ट हो रही थी, उतर रही थी। सामर्थ बंद कराई गई, रुकवाई गई, क्योंकि वो रुकने में नहीं आ रही थी, भीड़ उमड़ रही थी। जिस दिन यहां के डायरेक्टर थे, यहीं के डायरेक्टर, जब वो उस टीम से बात करने के लिए गए
कि सर आप लोगों से ये क्या हो रहा है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मेरे पिताजी के ये वर्ड हैं, प्रभु के दास हैं मेरे पिताजी, और वो बहुत मुंह से जब बात निकालते हैं बहुत सोच करके। उन्होंने बोला, मैं एक चीज सुन करके थर्रा गया, जब उस डायरेक्टर ने, जो कि सब मां नाम का ईसाई था, खुद सोच रहा था कि ये मीटिंग बंद हो, जब वो गया दरवाजा खटखटाया, अंदर टीम प्रार्थना कर रही थी। सुबह के बज रहे थे 11, वो सुबह 3-4 बजे से टीम प्रार्थना कर रही थी। और जो प्रभु का दास आया हुआ था प्रचारक, जब वो प्रचारक वहां से उठकर दरवाजा खटखटाया और वो चलकर इसी सेमिनरी में बाहर आया, वो डायरेक्टर के वर्ड थे कि उसके चेहरे को देखकर मैं थर्रा गया, मैं डर गया, मैं घबरा गया और अपनी बात कहे बिना वहां से भाग लिया। प्रभु के राज्य में जाने के लिए क्राइटेरिया है, जानते क्या है? जो सुनता है, मानता है और चलता है। उसे बकवास करने की जरूरत नहीं है दुनिया के अंदर कि मैं क्या हो गया हूं, उसका जीवन बताएगा कि ये क्या हो गया है। अपने से आधी उम्र के लड़कों के साथ कई बार बैठता हूं, मेरी बोलती नहीं निकलती है, आत्मा से भरे हुए। वो नहीं बोलते हैं कि वो क्या हो गए हैं, उनका बैठना उठना बात करना मुझे ऐसा भारी कर देता है। मैं कहता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद, उसका जीवन बोल रहा है कि इसके बंधन टूट गए, क्योंकि उसने सुना और सुनता है, मानता है और उन पे चलता है। आपको बताने की और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या हासिल कर लिया है। तो आपका व्यवहार और आपका चरित्र और आपके साथ जो प्रभु की आत्मा चलती है, आपके चेहरे से तेज ऐसा निकलेगा कि सामने वाला बात करने आएगा आपसे, लेकिन आपके चेहरे से कांप के थर थर कांपेगा, बात नहीं निकलेगी उसकी। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, आज लाजर जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस लंगड़े को पैर दिए, आज वो जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह ने आंखें दी, आज वो जिंदा है नहीं है। लेकिन जिनका बंधन आजाद करता है वो पिता की गोद में है। हालेलुया, वो पिता के साथ है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक प्रभु के राज में प्रवेश कभी नहीं करेगा। वरन कौन करेगा? कौन करेगा? जो मेरी बातें उसको मानता है और उन पर चलने की कोशिश करता है और फिर चलने लगता है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने चलें। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखों को बंद करके प्रभु के सामने इस बात का अंगीकार करें, लॉर्ड मेक मी अ न्यू पर्सन टुडे। प्रभु का वचन कहता है चट्टान पर बनाया हुआ घर कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मालूम है आपको वो चट्टान कौन है? कौन है वो चट्टान? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिस चट्टान की मैं बात कर रहा था। उस पे बनाइए अपने घर को, उस पे बनाइए अपने नए संबंधों को, उस पे बनाइए अपने परिवार को, उस पे बनाइए अपने बिजनेसेस को। स्थिर उसी से होगा। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, पूरी कलीसिया पे एक बार फिर से तेरी आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन। आप अपनी भेंट और दशवांश इस कोड के माध्यम से हमें भेज सकते हैं।